उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आई। हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है सरेंडर टू द होली स्पिरिट। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दे। वेरी गुड, बहुत अच्छा शब्द निकाला है। अधीन कर दे, समर्पण कर दे, है ना। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दे। और जब ये साल शुरू हुआ है तो शुरू से ही इस साल में मैं पवित्र आत्मा के ऊपर जोर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इस साल में शुरुआत में ही इस बात को जाना है कि पवित्र आत्मा बहुत आवश्यक है हर एक विश्वासी के लिए। आजकल मेरे जितने भी प्रचार हो रहे हैं, चाहे कॉटेज मीटिंग में या चर्च में, तो मैं इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं। और आज एक बार फिर से अपनी इस कलीसिया को सिखाना चाहता हूं कि मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें और कहे, पवित्र आत्मा जैसा आप चाहते हैं मुझे साल में चलाएं। हालेलुया। एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, या केवल संडे को 2 या 3 घंटे जो यहाँ पर इबादत होती है, केवल उतना नहीं, लेकिन 24 घंटे इस पूरे साल और आने वाले सालों में भी परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चलाए जा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? आइए मैं एक वचन को निकाल के पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 27 वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 27 वचन। जी। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने किनको चुन लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ताकि वह ज्ञानवानों को क्या कर दे? लज्जित करे। हालेलुया। हम सब ध्यान इधर ही रखें, कोई बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने चुन लिया है किनको? मूर्खों को, ताकि वह ज्ञानवानों को लज्जित करे। फिर आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों या कमजोरों को चुन लिया है कि बलवानों को, कि वे बलवानों को लज्जित करें। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? मूर्ख कब ज्ञानवान को लज्जित करने पाएंगे? कमजोर कब ताकतवर होने पाएंगे? जब मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर देंगे। जब तक मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन नहीं करेंगे, तब तक मैं और आप उसकी सामर्थ का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर सकते। इसलिए यदि मैं और आप जब अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, आज कहना चाहता हूं, आज उत्साहित करना चाहता हूं कि मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दे और कहे, पवित्र आत्मा मैं कमजोर हूं, पवित्र आत्मा मैं ज्ञानवान नहीं हूं, पवित्र आत्मा मुझे तेरी आवश्यकता है। और जब मैं और आप अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर कर देंगे, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे, तो मालूम है काम होगा। मैं और आप हो सकता है दुनिया की निगाह में मूर्ख हो सकता है मैं और आप बड़े कमजोर सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज कहना चाहता हूं, जब मैं और आप ज्ञानवान के सामने खड़े होंगे तो वो ज्ञानवान अपने आप को मूर्ख समझेगा और कहने पाएगा कि ये बहुत समझदार है। और ये इसलिए होगा क्योंकि मैं और आप पवित्र आत्मा के अधीन हैं। हालेलुया। गोलियत जब जा रहा था तो गोलियत सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्यों? कारण थे उसके। कारण ये थे कि जो उसके सामने था वो बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था, दाऊद बहुत छोटा था, उम्र भी उसकी कुछ नहीं थी। लेकिन मालूम है हुआ क्या? हुआ क्या? दाऊद विजयी हो गया। सब जानते ना, बचपन से ये कहानी सुनी है। दाऊद विजयी हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर कर दिया था। हालेलुया। आप कमजोर क्यों नहीं हैं?
आप अनपढ़ क्यों नहीं हैं, आप निर्बल क्यों नहीं हैं, लेकिन आज कहना चाहता हूं उसके हाथ में समर्पित कर दें। कहे पवित्र आत्मा मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। इस साल में पवित्र आत्मा मैं 24 घंटे हर समय एक एक सेकंड तेरे साथ रहना चाहता हूं। और जब मैं और आप अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर देंगे, कहना चाहता हूं आप कमजोर नहीं रहेंगे, आप मूर्ख नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा और आपका चुनाव किया है। हालेलुया। अब सवाल यह है कि मैं और आप अपने आप को कैसे सरेंडर करें, पवित्र आत्मा को कैसे उसको समर्पित करें। 2-3 बातें बताऊंगा क्या करें जिससे मैं और आप समर्पित हो जाए। और साधारण बातें हैं जो हम हर संडे सुनते हैं, रोज सुनते हैं। पहली बात जो है वो ये है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन का आदर करें। किसका? किसका? परमेश्वर के वचन का। कई बार हम आदर तो करते हैं, मालूम है कैसा वाला आदर होता है? बाइबल को बहुत बढ़िया से कपड़े में लपेट कर यहां रखकर, मैं इसको खोलूंगा नहीं, अगर खोलूंगा कपड़े में से तो थोड़ी सी धूल लग जाएगी। मैं अगर बाइबल को थोड़ा सा एक पेज पलटूंगा तो बाइबल का पेज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना? नहीं, मैं बाइबल को बड़ा संभाल के रखना चाहता हूं क्योंकि मैं बाइबल का आदर करता हूं। आज कहना चाहता हूं बाइबल का आदर ऐसे नहीं होता कि आप कपड़े में लपेट के रखें, आप एक भी पेज को ना पलटे कि पेज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन बाइबल का आदर जब होगा जब आप उसको निकाल कर पढ़ेंगे और उस वचन के ऊपर चलेंगे और कहेंगे कि मैं इस वचन का आदर करूंगा, जो कुछ इस वचन में लिखा है वो अपने जीवन से करूंगा। हालेलुया। तब जब वचन का आदर करेंगे तो मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप रहे हैं। हालेलुया। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, यशाया की किताब, उसका 66 अध्याय, 66 अध्याय और उसका 2 वचन। यहोवा की ये वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, जी, इसलिए ये सब मेरी ही है, इसलिए ये सब मेरी ही है, जी। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। चाहते हैं ना दृष्टि यीशु की हो जाए। हालेलुया। वो कह रहा है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, जी, जो दीन और खेदित मन का हो, हाँ, और मेरा वचन सुनकर थरथराता, मेरा वचन सुनकर थरथराते हैं हम लोग। बहुत से लोग पुलिस को देखकर थरथराते हैं, है ना? नहीं थरथराएंगे तो डंडे पड़ेंगे। पर क्या आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब क्या थरथराते हैं? जब मैं और आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसमें ऐसी बात आती है कि जब परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कुछ सिखाता है, क्या मैं और आप थरथरा कर ये कहते हैं, हाँ परमेश्वर, अब तक मैंने तेरे वचन को नहीं माना, लेकिन आज से मैं तेरे वचन को मानूंगा। क्या परमेश्वर का वचन सुनकर, परमेश्वर का वचन पढ़कर क्या मेरे और आपके जीवन में डर उत्पन्न होता है? हालेलुया। डर उत्पन्न होता है? या हम ये तो पढ़ लेते हैं पाप नहीं करना, पर हालेलुया सब यहीं पर है। ये तो पढ़ते हैं पाप ना करना, और पढ़कर बहुत अच्छा वचन है, बंद करके बाइबल क्या करते हैं? हालेलुया। अगर मैं और आप डरते हैं, थरथराते हैं, तो उसी क्षण घुटनों पर आकर कहें, प्रभु आज के बाद पाप मैं अपने जीवन से हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूं। आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। परमेश्वर, मैं आज से
अपनी जिंदगी को पाप के अंदर व्यतीत नहीं करें। जब ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। या हमने पढ़ लिया पाप नहीं करना, ठीक है ठीक है, बाइबल पढ़कर ये वचन पढ़कर क्या हो गए, थोड़ी देर के बाद फिर पाप के अंदर है। हालेलुया। क्या हम थरथराते हैं परमेश्वर के वचन से? चर्च यहीं पर है। क्या हम थरथराते हैं परमेश्वर के वचन से? थरथराने का मतलब यही है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, जो गलती अब तक आप कर रहे हैं, जब आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा, उसी समय कहे परमेश्वर मुझसे ये गुनाह हो रहा है, मुझसे ये पाप हो रहा है, लेकिन आज मैंने तेरे वचन को पढ़ लिया है, आज मैंने तेरे वचन को सुन लिया है, मैंने जान लिया है परमेश्वर, आज के बाद मैं इन गुनाहों में नहीं रहूंगा। मैं आज से वो काम नहीं करूंगा जो तेरे वचन को पसंद नहीं है। हालेलुया। जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो मैं और आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे। तब मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं और तब मैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर के वचन पे खड़े हुए। क्या करें? परमेश्वर के वचन पर खड़े हो। जब परमेश्वर के वचन पे खड़े होंगे तब मैं और आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं पवित्र आत्मा को। अब ये गलती ना करना, समझ गए ना? पास्टर जी ने कहा है बाइबल रखी नीचे और दोनों पैर लेके उसके ऊपर चढ़ गए। आज ही सिखाया था परमेश्वर के वचन पे खड़े होना और बाइबल के ऊपर खड़े हैं। कोई कह रहा है क्या कर रहे हो? पास्टर जी ने सिखाया है इसलिए हम परमेश्वर के वचन पे खड़े नहीं। ऐसे वाला खड़ा नहीं कह रहा हूं मैं। खड़े होने का मतलब है परमेश्वर के वचन की घोषणा करें अपने जीवन से। आपको लग रहा है आप बीमार हैं, कहे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब आप परमेश्वर के वचन में खड़े होंगे तो बीमारी चली जाएगी। जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे इसका मतलब है आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हैं। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे इसका मतलब है आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का मूल्य जाने। क्या जाने? कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर के वचन का मूल्य? आप कहेंगे मेरे को पता है 220 रुपए की बाइबल मिलती है। थोड़ी और अच्छी लो तो 1100 की भी है, गोल्डन वाली। हाँ? हिंदी इंग्लिश वाली ले लो तो 3000 की भी है। हमें तो मालूम है मूल्य। मैं इस वाले मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। मैं इस वाले मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस मूल्य की बात कर रहा हूं कि मैं और आप परमेश्वर के वचन का मूल्य जाने। और जब आपके पास चाहे आप वचन पढ़ रहे हैं या आप वचन को सुन रहे हैं, जब परमेश्वर का वचन किसी भी तरीके से आप तक पहुंच रहा है, आप उस वचन का पालन करें। हालेलुया। आप उस वचन का पालन करें। जब आप उस वचन का पालन करेंगे तो आप इस बात को दिखा रहे हैं कि आपकी निगाह में परमेश्वर का वचन का मूल्य है। हालेलुया। और मालूम है ये जो मैंने बातें बताई है, परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर के वचन पर खड़ा होना, परमेश्वर के वचन का मूल्य जानना, जब आप ये करेंगे तो आपकी एक चीज होगी, आपकी आत्मिक उसमें अलाइनमेंट होगी। क्या होगी? आप अलाइनमेंट, सबके पास कार है ना, आप जानते हैं ना अलाइनमेंट का क्या काम होता है। आपने करवाई है कभी अलाइनमेंट? बहनों को तो पता नहीं पर भाइयों को तो पता है। बिल्कुल सीधे। अलाइनमेंट क्यों करवाते हैं?
अलाइनमेंट क्यों करवाई जाती है? अलाइनमेंट इसलिए करवाई जाती है कि जो आपकी कार के चारों टायर हैं, पहिए हैं, वो ठीक रहें। अगर एक भी जरा भी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी तो मालूम है क्या होगा? उस जगह का पहिया एक तरफ से घिसने लग जाएगा और आपका पहिया टायर खराब होने लग जाएगा और गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। और इसलिए आप बार बार गाड़ी का अलाइनमेंट करवाते हैं। आज कहना मांग रहा हूं, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पे खड़े हो जाएंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन का मूल्य समझ जाएंगे, तो हमारे आत्मिक जीवन में अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगा। और तब कहीं से आप घिसेंगे नहीं, तब आप कहीं से खराब नहीं होंगे, तब आपका आत्मिक जीवन की जो गाड़ी है बिल्कुल ठीक चलेगी और आप प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल ठीक चलकर उसके पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? जब हमारी आत्मिक जीवन की अलाइनमेंट हो जाएगी तो हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देंगे। हालेलुया। समझ आ रही है बात? इसलिए मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना शुरू कर दें। इस साल में मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ताकि पवित्र आत्मा को मैं और आप निरंतर अपने जीवन से खुश करने पाए। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन से शोकित ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन से हमेशा खुश रहने पाए। हालेलुया। क्या आज हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं? हालेलुया। ये मैं बता रहा हूं कैसे हम सरेंडर कर सकते हैं। और दूसरी बात है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए सावधान रहना है। कैसे रहना है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए मुझे और आपको सावधान रहना है। 24 घंटे पवित्र आत्मा, 7 दिन 24 घंटे पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। अगर मैं और आप सावधान नहीं है, सेंसिटिव नहीं है उसके प्रति, तो क्या होगा? मैं और आप पवित्र आत्मा को अपने संग महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जब हम कहते हैं क्या आज हमने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया, तो कुछ लोग हाथ उठाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं क्या करूं, क्योंकि उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं थे, इसलिए उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो जैसे आए थे और वैसे ही वो चले गए। लेकिन जब मैं और आप सावधान रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बात करेगा। मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करने पाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि 24 घंटे पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, 7 दिन। क्या विश्वास करते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर हम वचन निकाल के पढ़े, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 19 वचन। हाँ जी, पढ़ दें। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह, यानी कि किस किस के पास देह है? बाकी सब आत्मा में बैठे हैं। कितने लोगों के पास शरीर है? देह शायद हिंदी ज्यादा कठिन हो गया। शरीर समझते? कितने लोगों के पास शरीर है? हाथ उठाएं। अगर आप कहेंगे आत्मा में बैठे तो ये हॉल खाली हो जाएगा, खाली मैं और मार्गरेट ही रह जाएंगे दुआ करने के लिए, है ना? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर आगे, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि मैं और
हालेलुया। लेकिन हम फिर भी 24 घंटे साथ रहने के बाद भी हम उसको कई बार महसूस, सही बात है, 24 घंटे वो हमारे साथ रहता है सातों दिन, फिर भी हम सातों दिन 1 मिनट भी उसको महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सावधान नहीं है? सावधान नहीं है। सावधान नहीं है। सेंटेड वचन पे भरोसा नहीं करते, वचन पर भरोसा नहीं रखते, वचन पर भरोसा नहीं करते, सावधान नहीं है, वचन पे भरोसा नहीं करते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर सेंसिटिव नहीं है तो हम महसूस नहीं कर पाएंगे। आपने डॉक्टर को देखा है, जब किसी का ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो क्या करता है वो? किसी का अगर ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है। क्यों देता है? वो इसलिए देता है ताकि जो कुछ भी डॉक्टर करे वो आपको महसूस ना हो। जब मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, मेरा ये नीचे का हिस्सा जहां पे ऑपरेशन होना था, उसने इंजेक्शन लगाया और वो बिल्कुल सुन्न हो गया। और वो मेरे सामने चाकू उठा रहे थे, मेरे सामने कैंची पकड़ रहे थे, मेरे सामने उन्होंने बड़ा सा एक सुआ पकड़ा, उसके अंदर मेरे सामने धागा डाला, मैं सब कुछ देख रहा हूं और वो काट रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो पाठ सुन हो चुका था। आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं कर पा रहे? क्योंकि आज मैं और आप सुन हो गए हैं। हालेलुया। मैं और आप सुन हो गए हैं। उस स्थान से मुझे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि शैतान क्या कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति मुझे और आपको महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो स्थान सुन हो गया है। और वो स्थान सुन क्यों हो गया है? क्योंकि मेरा और आपका जीवन शायद पाप के अंदर है। ये पाप का इंजेक्शन शैतान ने लगा दिया है और मैं परमेश्वर की हुजूरी को उस पाप के कारण महसूस नहीं कर पा रहा। शायद मैं आज्ञाकारी नहीं रहा। अनाज्ञाकारिता का इंजेक्शन शैतान ने मेरे आत्मिक जीवन में लगा दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। जब आराधना हो रही है, कुछ लोग तो रो रहे हैं, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग घुटनों पर आकर अपने आंसू को बहा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शायद चर्च में ऐसे खड़े हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यों उछल रहे हैं ये लोग। आप यूं खड़े हैं पीछे, ये क्यों रो रो कर गाना गा रहे हैं? ये इसलिए रो रहे हैं, ये इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर शैतान ने पाप का टीका नहीं लगाया है, क्योंकि ये महसूस कर सकते हैं। और जो ऐसे खड़े हैं चर्च में, शायद वो महसूस नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ स्टेज पे कौन उछल रहा है, कौन नाच रहा है, कौन रो रहा है, क्योंकि उनके जीवन सुन पड़े हैं। आज कहना चाहता हूं, अपने आप को उसके पास ले आए, अपने जीवन से उस पाप को निकाल दे, अनाज्ञाकारिता को निकाल दे, उस कठोरता को निकाल दें और परमेश्वर के पास आए, पवित्र आत्मा के पास आए। आज अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और कहे, पवित्र आत्मा, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, तू मेरे साथ रहे। और जब मैं और आप
पवित्र आत्मा को सौंप देंगे अपने आप को, तो मैं और आप हर समय 24 घंटे 7 दिन उसकी उपस्थिति का अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मैं और आप अनुभव करने पाएंगे। इसलिए मुझे और आपको आज जरूरी है कि मैं और आप पश्चाताप करें। अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आना चाहते हैं, उसको सरेंडर करना चाहते हैं, तो तीसरी बात है पश्चाताप करें, या मैं ये कहूंगा पश्चाताप के अंदर अपने जीवन को जिए। हालेलुया। हमारा जीवन किस में रहना चाहिए? पश्चाताप में। मालूम नहीं, हम सुबह से लेकर रात तक हमसे जानबूझकर अनजाने में कितने गुनाह हो जाते हैं, कितनी गलतियां हो जाती हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हमने दिन भर में कितनी गलती या कितने गुनाह कर दिए हैं। और क्योंकि हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम पश्चाताप भी नहीं कर रहे, और पश्चाताप नहीं कर रहे इस कारण परमेश्वर की हुजूरी हमसे दूर है, पवित्र आत्मा हमसे दूर है, और मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में अपने जीवन को नहीं जी पा रहे। मैं और आप पश्चाताप की आदत बना लें। ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे भी रोज कई बार गलती होती है, लेकिन जब मैं बैठता हूं, सोचता हूं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हुई है। जब मैं और आप पश्चाताप की आदत बना लेंगे, तो मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर देंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन यदि हम पढ़ देंगे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन। जी, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा कर, तो वह हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। पर कब क्षमा होंगे? जब हम मानेंगे। और मानेंगे कब? कब मानेंगे? जब हमारे अंदर पश्चाताप की आदत होगी, है ना। बहुत से लोग गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, पर मानते क्योंकि उनके अंदर वो आदत नहीं है। लेकिन आज कहना चाहता हूं, इस आदत को बना ले। नहीं मालूम कब आपसे गुनाह हो जाए, नहीं मालूम कब आपसे गलतियां हो जाएं, पर ये आदत बना ले। जब आप सुबह उठे, कहे प्रभु पिछले दिन के सारे गुनाहों को तेरे आगे मानता हूं। जब आप सोने जाएं, कहे प्रभु सारे दिन भर के गुनाहों को, पापों से जो मुझसे जानबूझकर अनजाने हुए, प्रभु आज तेरे आगे मानता हूं, तो मुझे क्षमा कर। जब क्षमा मांगेंगे तो बाइबल कहती है वो हमें क्षमा करेगा। और ये पश्चाताप मेरे और आपके लिए क्या लेकर आता है? जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं तो ये क्या करता है पश्चाताप? मैं जल्दी से बता के खत्म करूंगा, 10 मिनट लूंगा और 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। पहली चीज ये, जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं, तो पहली चीज पश्चाताप के द्वारा मेरे अंदर और आपके अंदर एक चीज आती है, वो है मैं और आप रिन्यू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिन्यू। जब मैं और आप गलतियों में होते हैं, पाप में होते हैं और मानते नहीं हैं, तो मेरा और आपका जीवन नीचे जाता जाता है। हम बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब कहते हैं प्रभु मैं गुनाहगार हूं, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये पाप हुआ है, मैं तेरे आगे मानता हूं, तब परमेश्वर का सामर्थ मेरे और आपके जीवन पर आता है, और तब वो मुझे और आपको रिन्यू कर देता है। हालेलुया। और तब मैं और आप उकाबों के समान फिर से उड़ने लगते हैं। हालेलुया। क्या मानते हैं इस बात को? हालेलुया। जब मैं और आप पश्चाताप करेंगे, मैं और आप फिर से रिन्यू हो जाएंगे, मैं और आप फिर से परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करने लग जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप पश्चाताप की आदत बना लें। पर इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि अब हमने पश्चाताप की आदत बना ली और अब हम गलतियां करते रहे।
हमें मालूम है सुबह उठ के हमने पाप की क्षमा तो मांगनी है, हमें मालूम है हमने सोने से पहले पाप की क्षमा तो मांगनी है, इसलिए हम गलती करते चले जाए नहीं। अगर यीशु मसीह दोपहर में आ गया तो फिर क्या करोगे? आप तो इसी भरोसे बैठे सुबह मांगूंगा और रात को मांगूंगा, अगर यीशु दोपहर में आ गया तो क्या करोगे? इसलिए हमारा जीवन गलती के बगैर होना चाहिए, ताकि जब भी यीशु आ जाए तो हम उसके साथ जा सके। जब मैं और आप पश्चाताप करेंगे तो मेरा और आपका जीवन फिर से रिन्यू हो जाएगा। मैं और आप अपनी आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ से फिर से बढ़ जाएंगे और मैं और आप हर समय उसकी हुजूरी को महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं तो मैं और आप रिफ्रेश हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। वचन पढ़ देंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन। जी, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, हाँ, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जब हम लौट आएंगे, मन फिराएंगे, तो प्रभु की ओर से क्या आएंगे? विश्रांति के दिन आएंगे, शांति के दिन आएंगे। मैं और आप रिफ्रेश हो जाएंगे। जब पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर का अभिषेक मेरे और आपके जीवन पर आ जाएगा और मैं और आप एक नए जीवन की सी चाल चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। जब पश्चाताप करेंगे तो एक काम और होगा, हम रिस्टोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिस्टोर। एक और वचन पढ़े, यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन। यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन। जी, यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, हाँ, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। अपने सामने खड़ा करूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें क्या करेगा? रिस्टोर। अगर तू फिरे तो मैं तुझे कहां खड़ा करूंगा? अपने सामने। इसको पूरा पढ़ दे, पूरा शुरू से। जी, यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, हाँ, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? हमें अपने सामने, और तब हम क्या होंगे? अनमोल होंगे। लेकिन कब होगा ये सब? जब हम पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप की आदत अपने अंदर डाल लें और तब मैं और आप फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। जब हम गुनाह करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमसे दूर हो जाती है या हम परमेश्वर की सामर्थ से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर फिर हमें रिस्टोर करता है और हमें अपने सामने खड़े होने का अधिकार देता है। हालेलुया। इसलिए मैं और आप आज कहें कि प्रभु, यदि मैं और आप गुनाहों में हैं तो आज कहें, प्रभु मैं तेरे आगे पश्चाताप करता हूं। और जब ऐसा करेंगे तो मालूम है मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। जब जो भी आज वचन प्रचार किया गया है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इतना ही करते हैं तो मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा जैसा आप चाहे वैसा चलाए। ऐसे ना रहें कि हमारे शैतान ने इंजेक्शन लगा दिया है, जैसे डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे जिंदगी ना जिए, लेकिन ऐसी जिंदगी जिए कि मैं और आप रोज पवित्र आत्मा को महसूस कर सके। मैं और आप ऐसे जीवन जिए कि यीशु को रोज महसूस कर सके, 24 घंटे 7 दिन मैं और आप उसका अनुभव कर सके, ताकि मैं और आप निरंतर परमेश्वर में बढ़ते जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद